हेलो दोस्तों, हेउरिस्टिक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेनेवा। याद रखिएगा आप लोग, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिल्म। याद रखिएगा आप लोग, ऑस्कर अवार्ड का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्राइस्ट रिडीमर कहाँ अवस्थित है? क्राइस्ट रिडीमर कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्राजील। याद रखिएगा आप लोग, क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के 3 दशक नामक पुस्तक भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? संसद के 3 दशक नामक पुस्तक भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा आप लोग, संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हुगली। याद रखिएगा आप लोग, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन। याद रखिएगा आप लोग, जापान की मुद्रा एन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जगजीवन राम की समाधि स्थल है? जगजीवन राम की समाधि स्थल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समता स्थल। याद रखिएगा आप लोग, जगजीवन राम की समाधि स्थल समता स्थल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। याद रखिएगा आप लोग, पोस्ट ऑफिस, चित्रा, गीतांजलि, ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी रचना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरुंधति राय। याद रखिएगा आप लोग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हॉकी। याद रखिएगा आप लोग, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7वां। याद रखिएगा आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमरकंटक। याद रखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। याद रखिएगा आप लोग, निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केम्पगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केम्पगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। याद रखिएगा आप लोग, केम्पगोड़ा हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असम। याद रखिएगा आप लोग, माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैडमियम। याद रखिएगा आप लोग, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 मंगल। याद रखिएगा आप लोग, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1930 में। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1897 में। याद रखिएगा आप लोग, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के नायक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा आप लोग, काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1773। याद रखिएगा आप लोग, बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में घटित हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दहेज। याद रखिएगा आप लोग, देश का रासायनिक बंदरगाह दहेज में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण। याद रखिएगा आप लोग, दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुदैर्ध्य। याद रखिएगा आप लोग, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धूलकण। याद रखिएगा आप लोग, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जॉनसन ने। याद रखिएगा आप लोग, जीन का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा आप लोग, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पेट्रोल का किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोकार्बन का। याद रखिएगा आप लोग, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी शांति पुरस्कार कब शुरुआत हुई? गांधी शांति पुरस्कार की कब शुरुआत हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1995 में। याद रखिएगा आप लोग, गांधी शांति पुरस्कार की 1995 में शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने वाष्प इंजन का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने वाष्प इंजन का आविष्कार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स वाट। याद रखिएगा आप लोग, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन। याद रखिएगा आप लोग, इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट चीन में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा। याद रखिएगा आप लोग, कानपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलगाय। याद रखिएगा आप लोग, संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 जनवरी को। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोम। याद रखिएगा आप लोग, इटली की राजधानी रोम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैंकिंग क्षेत्र से। याद रखिएगा आप लोग, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सोलर चरखा का योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोजगार। याद रखिएगा आप लोग, सोलर चरखा योजना का संबंध रोजगार क्षेत्र से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। याद रखिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16 अक्टूबर 1990 को। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 16 अक्टूबर 1990 को पारित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1972 में। याद रखिएगा आप लोग, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी। याद रखिएगा आप लोग, नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी पर लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा आप लोग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एशिया। याद रखिएगा आप लोग, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल। याद रखिएगा आप लोग, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊंट। याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कछुआ। याद रखिएगा आप लोग, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कछुआ आता है।